कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे और रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे, जबकि उपचुनाव के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा संसदीय राजनीति में अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करेंगी और वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के टॉप नेतृत्व ने भविष्य को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राहुल ने कहा है कि रायबरेली से उनका पुराना नाता रहा है, मगर वायनाड के लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, इसलिए वो वायनाड के लोगों की सेवा बहन प्रियंका के साथ मिलकर करते रहेंगे। राहुल ने छोड़ी वायनाड सीट, रायबरेली से रहेंगे सांसद। प्रियंका का चुनावी डेब्यू, वायनाड से लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस ने रायबरेली और वायनाड सीट को लेकर जैसे ही फैसले का ऐलान किया तो रायबरेली से लेकर वायनाड तक कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूब गए, आतिशबाजी होने लगी, नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस ने बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया कि राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और यूपी के रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। राहुल की जगह प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चूंकि रायबरेली सीट से गांधी नेहरू परिवार का पुराना नाता है, इसलिए राहुल रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड के लोगों को राहुल की कमी नहीं खलने देंगी। पार्टी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो वो लड़की लड़ सकती है वहां से। रायबरेली और वायनाड सीट को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल ने लंबा मंथन किया। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड और रायबरेली में से किसी एक को चुनना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने रायबरेली को चुना है, लेकिन वायनाड को भूलेंगे नहीं। राहुल के साथ प्रियंका गांधी ने भी कहा कि रायबरेली और वायनाड के लोगों की सेवा अब दोनों भाई बहन मिलकर करेंगे। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है।
उधर राहुल के रायबरेली सीट रखने और प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को पता है कि राहुल ने रायबरेली सीट छोड़ी तो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उधर बीजेपी नेता अजय आलोक ने राहुल पर वायनाड से भागने का आरोप लगाया। दोबारा लड़ेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से हार मिलेगी, ये उनको पता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से डर कर जो प्रियंका जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर लड़ सकती हूँ तो आओ उत्तर प्रदेश से लड़ो। लेकिन वो उत्तर प्रदेश से भागकर वो वायनाड पहुँची हैं और वायनाड से भी उनको मैं समझता हूँ असफलता मिलेगी। और वायनाड की जनता भी जानती है कि ये दोनों भाई बहन जो हैं केवल अपनत्व का झांसा देते हैं और टाटा बाय बाय हाय हाय हेलो हेलो वाले लोग हैं। और ये केवल चुनाव के सरगर्मी के दौरान चुनाव में पिकनिक मनाने आते हैं। साइड मूवी देखी थी, दुल्हन भाग जाती थी बार बार, तो ये दुल्हन इस बार वायनाड छोड़ के भाग गई। अच्छा है प्रियंका जा रही है वहां, आसान तो नहीं होगा जीतना, क्योंकि वायनाड की जनता भी देखेगी कि भाग जाती है तुरंत जो भी दुल्हन उनकी बन के आती है। तो प्रियंका के लिए जीतना आसान नहीं होगा। हम भी लड़ाई अच्छी लड़ेंगे, कम्युनिस्ट भी लड़ेंगे, हालांकि मुस्लिम लीग का सपोर्ट उन्हीं को रहेगा। लेकिन गलती से अगर प्रियंका जीत गई तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देश की जनता के लिए। कि पहली बात कि कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल उठेंगे कि प्रियंका को लड़ने किसने भेजा। दूसरे सवाल उठेंगे कि लोकसभा में दोनों भाई बहन अगर आ गए गलती से तो ज्यादा नकारा कौन है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी में एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मिल जाएगा कि राहुल गांधी से अच्छा कर ली है प्रियंका कि राहुल अच्छा कर रहे हैं। तो डिबेट कांग्रेस पार्टी के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। शुभकामनाएं उनको। कांग्रेस दरअसल राहुल की रायबरेली सीट रखने के साथ आगे की रणनीति पर काम कर रही है। रायबरेली सीट नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। इस सीट पर राहुल के दादा फिरोज गांधी, दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी चुनाव लड़ चुकी हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी के रायबरेली सीट रखने से यूपी में कांग्रेस मजबूत होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव समेत आगे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अच्छा मुकाबला करेगी। जो उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी, हम सब लोगों ने भी मांग किया था कि राहुल जी रायबरेली से रहें, यहाँ से रहें, क्योंकि परिवार की ये धरती है। और आदरणीय सोनिया जी ने कहा था रायबरेली के लोगों से कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, तो निश्चित तौर से उस बेटे का सम्मान किया रायबरेली की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने। राहुल जी को अपना नेता माना, अपना परिवार का सदस्य माना। मैं निश्चित तौर से राहुल जी को बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में निश्चित पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को हम लोगों ने मेहनत करके जो 2024 का परिणाम सबके आशीर्वाद उनके सहयोग से लिया। आगे भी बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे 2027 और जमीनी स्तर पर कांग्रेस सब लोग मिलकर खड़ा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। उधर राहुल के खिलाफ एलडीएफ से चुनाव लड़ने वाली एनी राजा ने प्रियंका गांधी को टिकट दिए जाने को उनकी पार्टी का अंदरूनी फैसला बताया और कहा कि उस सीट से प्रियंका के खिलाफ लेफ्ट से कौन लड़ेगा ये गठबंधन तय करेगा। देश की संसद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा महिला होना बहुत ज़रूरी है हमारी देश की जनवाद के लिए। तो उस एंगल से देखेगा तो कांग्रेस ने एक महिला कैंडिडेट को घोषित किया है, बहुत अच्छा, हम वेलकम कर रहे हैं उसको। आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई महिला प्रत्याशी उनके सामने वो पार्टी तय करेंगी। पार्टी का मीटिंग अभी शाम को ही कांग्रेस का डिसीजन आ गया ना, तो पार्टी अकेले पार्टी नहीं लड़ रही। एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है उधर, उसी के जो सदस्य होके मेरी पार्टी सीपीआई को अलॉट किया हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी है वायनाड, तो हम उसमें करेंगे, तो पार्टी तय करेंगे वो तमाम। गांधी परिवार का दक्षिण भारत से चुनाव लड़ने का लंबा इतिहास है। शुरुआत पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने की थी जब उन्होंने 1978 में चिकमंगलूर से चुनाव जीता था। इसके बाद 1980 में मेडक से इंदिरा गांधी सांसद बनी थी। इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी 1999 में कर्नाटक के बेल्लारी से सांसद बनी, हालांकि बाद में उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। राहुल गांधी 2019 और 2024 में केरल की वायनाड सीट से सांसद बने और अब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनावी सियासत में एंट्री कर रही हैं। राहुल के रायबरेली सीट रखने और प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाने का फैसला कांग्रेस के लिए बड़ा फैसला है, क्योंकि प्रियंका का एक और चुनावी डेब्यू हो रहा है, दूसरा अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो दोनों भाई बहन पहली बार संसद में मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। प्रियंका लंबे समय से राजनीति में सक्रिय तो हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में पहली बार कदम बढ़ा रही हैं।
अब तक वो मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी की चुनाव लड़ने में मदद करते आई हैं। इसके साथ उनके वायनाड से जीतने पर कांग्रेस उत्तर और दक्षिण भारत के बीच अच्छा बैलेंस भी बना सकती है।